सेठ आर.टी. अग्रवाल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, कर्मचारी व्यवस्था के महत्व। इस प्रश्न का अध्ययन आज अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अपने ने कर्मचारी व्यवस्था के लक्षण देखे थे। आज अपने इस वीडियो में प्रश्न है, कर्मचारी व्यवस्था का महत्व क्या है। तो संचालन के क्षेत्र में कर्मचारी संचालन का विशिष्ट स्थान है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया, वैसे वैसे इसका महत्व भी बढ़ता गया। कर्मचारियों के बिना व्यवस्था तंत्र आत्मा बिना का अस्थि कंकाल जैसा होता है। जड़ यंत्रों की सुरक्षा उत्पादन में वृद्धि कर सकती कर्मचारी तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। व्यवसाय इकाई के भविष्य का आधार अन्य शक्तियों की तुलना में उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर अधिक रहता है। ये इकाई के एकमात्र जीवंत साधन हैं। इन्हें भौतिक साधनों की कक्षा में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनमें भावनाएं और स्वाभिमान होता है। अलग अलग योग्यता, कुशलता और समझ है। इसलिए कहा जाता है कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। प्रोफेसर उर्विक ने यह बात कही है। हमें ध्यान रखना है, एक नंबर में प्रश्न आ सकता है कि ये किसने कहा है। तो कर्मचारी का स्वाभिमान होता है, उसकी भावनाएं होती है, इसलिए उन्हें भौतिक साधनों की कक्षा में न रखकर उन्हें कर्म इकाई के अंदर काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो बात करते हैं कि कौन कौन सा महत्व है कर्मचारी व्यवस्था में कर्मचारियों का। तो जिसमें पहला मुद्दा है कि चालक बल। कर्मचारी इकाई के चालक बल माने जाते हैं, क्योंकि संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई का चालक बल है। उत्पादन के अन्य साधनों के साथ कर्मचारी हो तो ही लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो सकती है। क्यों चालक बल है? क्योंकि इकाई के अंदर मान लो कि सभी भौतिक साधन हो, लेकिन कर्मचारी ना हो, तो उस भौतिक साधन को ऑपरेट करने के लिए हमें व्यक्ति की यानी कि मानव की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हें चलाने के लिए कर्मचारी आवश्यक है, इसीलिए कर्मचारी को इकाई का चालक बल माना जाता है। दूसरा मुद्दा है कि प्रवृत्ति गतिशील होती है। कर्मचारियों से प्रवृत्ति कैसी होती है? गतिशील होती है। योग्य कर्मचारी व्यवस्था व्यवसाय इकाई की प्रत्येक प्रवृत्ति को कैसा करता है? गतिशील करता है। फिर तीसरा महत्व है कर्मचारी व्यवस्था का कि संचालन के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक। संचालन के कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि व्यवस्था तंत्र की रचना, संकलन, मार्गदर्शन, आयोजन, नियंत्रण इत्यादि कार्यों के लिए कर्मचारी व्यवस्था आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट है इकाई के हाथ पैर हैं। तो जिस प्रकार से आयोजन व्यवसाय इकाई का मस्तिष्क माना जाता है, व्यवस्था तंत्र शारीरिक ढांचा माना जाता है, उसी प्रकार कर्मचारी इकाई के हाथ पैर माने जाते हैं। संचालन में आयोजन का कार्य मानव शरीर के मस्तिष्क का स्थान रखता है। उसी प्रकार कर्मचारी व्यवस्था मानव शरीर के हाथ पैर का स्थान रखती है। इनके बिना इकाई की कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती। पांचवा है कर्मचारियों में संतोष। कर्मचारी व्यवस्था द्वारा कर्मचारी की शिकायत, कठिनाई को समझकर उसका शीघ्र समाधान किया जा सकता है। इकाई के कार्यों का उचित आयोजन और इन कार्यों के योग्य विभाजन के कारण कर्मचारियों में संतोष की भावना पैदा होती है।
जिससे क्या होता है, कर्मचारियों को संतोष प्राप्त होता है। कर्मचारी व्यवस्था में ही कर्मचारी की पदोन्नति होती है, निवृत्ति के पश्चात के कार्य होते हैं, कर्मचारी के कठिनाई को समझा जाता है, कर्मचारी की शिकायतों को दूर की जाती है, उनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जाता है। इन सब कारणों से कर्मचारी को संतोष प्राप्त होता है। संबंधों में सुमेल, छठा मुद्दा है, उचित कर्मचारी व्यवस्था के कारण इकाई में संतोषकारक वातावरण उत्पन्न होता है। इससे स्वामी यानी कि मालिक और श्रमिक के मध्य संबंधों में सुमेल बना रहता है, यानी कि सुमेल संबंध स्थापित होते हैं। सातवां मुद्दा है, इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई की अमूल्य संपत्ति है। ये व्यवसाय इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। और आठवां मुद्दा है, लास्ट मुद्दा है, सतत गतिशील प्रक्रिया यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कर्मचारी के बिना इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक इकाई की प्रवृत्तियां चलती रहेगी तब तक कर्मचारी रहेंगे और कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व भी रहेगा। इसीलिए कर्मचारी व्यवस्था गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। तो कुल 8 मुद्दे हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि 5 नंबर में भी ये प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।